एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर फिर से गैस चेंबर में तब्दील हो गया है। तो देखिए, गैस चेंबर में तब्दील होता हुआ दिल्ली एनसीआर का इलाका नजर आ रहा है। यूपी के कई बड़े शहरों में भी हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। प्रदूषण की वजह से लगातार सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उन सभी को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में AQI बेहद ही संवेदनशील श्रेणी में पहुंच गया है। 7 नवंबर तक हालात बिगड़ने के आसार हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सोनू गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ ओवैस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी सोनू का। सोनू, गाजियाबाद में क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए? जी, आपको बता दें, लगातार जो प्रदूषण का लेवल है बढ़ता जा रहा है और जिससे हालात डे बाय डे बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसमें बच्चे हों या बूढ़े, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, और काफी संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जहां मरीज 3 से 4 आंखों में जलन या गले में खराश वाले पहुंच रहे थे, अब उनका इजाफा हो गया है। वो 20 से 30 मरीज रोज पहुंच रहे हैं अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए। वहीं जहां कंस्ट्रक्शन का जो काम चलते थे, अब उनके लिए जो प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए गए हैं। एंटी स्मोक गन लगानी होगी, अगर वो नहीं लगाएंगे तो उन पर 2000 रुपये प्रति रोज का जुर्माना लगेगा। और ये बड़ी एक कार्रवाई गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से की जा रही है और प्रशासन लगातार सख्त है। जो लोग सड़क पर कूड़ा जलाते हैं उनके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार जो प्रशासन है, छिड़काव का कार्य किया जा रहा है जगह जगह, जिससे जो पोल्यूशन के मामले हैं, जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो पोल्यूशन में कमी आए। इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और डे बाय डे जो हालात हैं ग्रैब जो लागू किया गया है, इसके बाद भी देखिए किस तरीके से हालात लगातार बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। ओवैस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ओवैस, देखिए लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, AQI में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के क्या हाल है, किस तरीके से वहां पर इस वक्त हालात है? बिल्कुल, देखिए, अगर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो खासतौर पर जो अगर आज के AQI का आंकड़े को देखा जाए तो 250 के पार भी आज राजधानी का AQI का आंकड़ा है। और यह साफ दर्शा रहा है कि जिस तरह से NCR के अंदर में प्रदूषण की जो AQI का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो राजधानी के अंदर में भी उसका आंकड़ा जमीनी स्तर से उठता हुआ ऊपरी और नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात हॉस्पिटलों की जाए तो वहां पर जो सांस के खास तौर पर मरीज हैं वो अभी से जाने शुरू हो गए हैं। आंखों के अंदर जलन हो रही है, लोगों का सड़क पर चलना दुश्वार हो रहा है। जो बिल्डिंगें जो हैं वो साफ तौर पर ऐसे जैसे धूमल हो गई हो नजर नहीं आ रही हैं। प्रदूषण की मात्रा से ज्यादातर वो अभी भी अगर इस वक्त की बात की जाए तो लगभग 7:20 का समय हो रहा है। इस वक्त पूरी तरह से सूरज निकल जाता था। हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जो सामने की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धूमल आपको नजर आ रही होंगी। आसमान के ऊपर जो ये चादर आप देख रहे हैं, ये प्रदूषण की चादर एक बनी हुई है। क्योंकि जो साफ 7:15 और 8 बजे के आसपास का जो नजारा होता था उसमें काफी, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है तो साफ मौसम का अनुमानित लगाया जा सकता था। लेकिन इस तरह से जिस तरह से AQI का स्तर बढ़ा है तो उससे जो तमाम जो बिल्डिंग है वो ये दर्शा रही हैं कि जो आंकड़ा है AQI का बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं NCR की जगह पर प्रदेश की जो राजधानी है वो भी इसकी चपेट में। अनिल कुमार भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। और अनिल, आपसे जानकारी चाहूंगी कानपुर के क्या हालात है, क्योंकि लगातार देखिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, AQI में भी इजाफा हो रहा है। कानपुर की स्थिति बहुत भयावह होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो कानपुर का AQI लेवल है वो लगभग 260 के करीबन पहुंच चुका है और हर क्षेत्र की अलग अलग स्थिति पाई जा रही है। ऐसा बता दूं कि जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ने के साथ में अस्थमा और COPD जैसे मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। और साथ साथ इन मरीजों की ज्यादा समस्या है कि मरीजों को पहले कोविड हो चुका है, क्योंकि जब कोविड हो चुका था उसके बाद जब इस टाइम जो AQI लेवल बढ़ रहा है उससे उन लोगों की समस्या हो रही है। और कानपुर के जो ताजा हालात है उसमें प्रदूषण बढ़ने की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि COPD और अस्थमा के रोगी है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता जो उनकी रिपोर्ट में आ रही है वो कम पाई जा रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं हिसाब से कानपुर की स्थिति है वो भयावह होते दिख रही है। और साथ ही निश्चित तौर पर अनिल, और ऐसे में धुंध की चादर आपके पीछे नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। सोनू, आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ ओवैस, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बड़ी खबर एटा से, जहां पुलिस ने 60 से